हेलो गाइज, आज इस वीडियो में समझेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष का कैसे निकालते हैं और 3 वर्ष का मिश्र धन भी कैसे निकालते हैं जो प्रिंसिपल दिया रहता है। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में 5,000 की राशि 3 वर्ष में 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से कितनी हो जाएगी। यहाँ पर 20% का सबसे पहले फ्रैक्शन मान निकालते हैं। यहाँ पर 20% का फ्रैक्शन मान निकालते हैं तो कितना हो जाएगा। तो 20 बट्टे प्रतिशत हटेगा तो बट्टे 100 और यहाँ पर इसे आप काटेंगे तो 20 से 100 में भाग देंगे तो कहता है 20 के 20, 20 पंचे 100। अब यहाँ पर इसको हम प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालते हैं। प्रिंसिपल पी का मतलब मूलधन हो गया और ए का मतलब मिश्र धन अमाउंट हो गया। तो यहाँ पर 5 हो गया प्रिंसिपल और इसका रेशियो 5 में 1 जोड़ेंगे तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो गया। अब हमको क्वेश्चन में बोला गया है 3 वर्ष के लिए, ये 1 वर्ष का हुआ, हमको 3 वर्ष का निकालना है तो 3 बार 2 बार और 5 से 6 और 5 से 6 हो गया। अब इसे आपस में गुना करेंगे, आपस में से गुना करेंगे तो 5 25 और 25 पंचे 125, ये 125 हो गया। रेशियो में मूलधन हो गया और यहाँ पर 6 से तीनों 6 को गुना करते हैं तो 6 गुने 36 और 36 को 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाता है, 216 हो जाता है। 216 हो गया। अब ये 216 हो गया मिश्र धन और मिश्र धन में से मूलधन को घटाएंगे तो ये क्या निकलेगा, ब्याज निकलेगा। यहाँ से 216 में से 125 को घटाते हैं तो 6 में से 5 गया तो 1 और यहाँ पर 11 में से 2 गया तो 11 में से 2 गया तो 9 और यहाँ पर 1 में से 1 गया तो 0। तो यहाँ पर अब यहाँ पर मूलधन कितना हमको रुपया में दिया गया है, 5,000 दिया गया है। तो 5,000 और प्रिंसिपल हमको मूलधन रेशियो में आया 125, तो 125 का तुलना 5,000 से करेंगे। अब यहाँ पर 125 से 5,000 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो भाग देते हैं तो यहाँ 5 से 5 है तो 25 चौका 40 हो जाता है। तो कैसे भाग देंगे, तो यहाँ पर पहले काटते हैं, जैसे इस 5 से 1 मरते 1,000 हो गया। तो यहाँ से 5 में इस 125 में काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो गया। अब यहाँ पर 25 से फिर इस 25 से फिर 1,000 में भाग दे कितने 40 हो गया। इसका मतलब हो गया एक रेशियो का मान कितना हो गया, 40 हो गया। एक रेशियो का मान 40 हो गया। और यहाँ पर ब्याज निकालने के लिए, एक रेशियो ब्याज निकालने के लिए, तो ब्याज निकालने के लिए एक रेशियो का मान जो 41 आया है तो यहाँ पर इसमें 91 में इसमें 40 से गुना करेंगे तो 91 में कितना से गुना करेंगे, तो यहाँ पर 40 से गुना करेंगे तो ये इसका ब्याज हो गया। तो कितना हो जाएगा, तो 0 4 एक 4 और यहाँ पर 9 चौका 36, तो यहाँ पर 3,640 रुपये इसका ब्याज हो गया। और यहाँ पर हमको तो क्वेश्चन में मिश्र धन ब्याज की दर से कितनी राशि हो जाएगी हमको अमाउंट पूछा गया। तो अमाउंट निकालने के लिए वही एक रेशियो का मान जो 40 यहाँ पर आया है तो 40 से इस रेशियो में गुना करेंगे तो यहाँ पर गुना करने पर कितना हो जाएगा मिश्र धन। तो यहाँ पर 0 और 4 से तो 4 6 का 24, 24 2 4 2 6 और 4 दूना 8, 8,640 ये मिश्र धन हो जाएगा। जो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगला में 4,000 की राशि 3 वर्ष में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि की ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताना है। तो वो भी तो अंतर बताना है। तो यहाँ पर अंतर निकालने के लिए तो जैसे यहाँ पर 3 वर्ष के लिए बोला गया 10% से बोला गया है, तो यहाँ पर तो सबसे पहले इसका फ्रैक्शन मान कितना हो जाएगा, तो 10/100। यहाँ से इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। तो 10 हो गया। तो यहाँ पर अब इसमें अंतर हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जैसे ये फर्स्ट वर्ष हो गया, ये सेकेंड वर्ष हो गया और ये थर्ड वर्ष हो गया। तो अंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 4,000 राशि का 10% निकालते हैं तो कितना हो जाता है, 1/10। तो जैसे 1/10 ये रेशियो आया, तो 1 से 10 से काटेंगे तो कितना हो गया, 400। तो 400 राशि तीनों वर्ष बराबर हो जाएगा। तो 400 राशि हो गया। अब यहाँ पर तो 400 राशि हो गया। अब यहाँ पर 400 का प्रत्येक वर्ष 400 का फिर हम 1/10 निकालेंगे। तो 1/10 निकालेंगे तो यहाँ पर भी एक जीरो से एक जीरो कट गया। तो अब 40 हो गया। तो कितना हो गया, 40। यहाँ पर 40 आया। तो 40 ये देगा ब्याज इसको 40 रुपया, फिर ये देगा फिर इसको 40 रुपया, और उसके बाद ये 400 फिर देगा ये 40 रुपया। अब यहाँ पर ये 40 ये ब्याज इसका निकालेंगे। तो 40 का ब्याज निकालेंगे 1/10 से। तो ये 10 से 10 कट गया तो कितना आया, ये 4 आ गया। ये 4 हो गया, ये 4 हो गया था। अब यहाँ पर ये ब्याज तो ये आपस में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ पर साधारण ब्याज आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर साधारण ब्याज ये आपस में बराबर है। तो इसमें ब्याज कितना हो जाएगा, तो